हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आपका अपना बायो वाला लेके आया है एनवायरमेंटल इशू का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर कर लिया था? पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन, पूरा बिल्कुल फुल्ली डिटेल, मतलब इतना डिटेल कि अगर एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से कोई क्वेश्चन आए, एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन से कोई क्वेश्चन आए तो आपसे बचेगा नहीं, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए थे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर पुराने भी हैं, तो बहुत लोग ऐसे वीडियो हमारे देखते हैं, लगभग आप वीडियोस 40% लोग ऐसे देखते हैं जो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं। तो आप सभी से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। व्हाट इज़ अ वाटर पोल्यूशंस? वाटर पोल्यूशंस, आपने देखा होगा कि जो हमारी नदियाँ हैं, हमारी गंगा नदी है, यमुना नदी है, वो कितना ज़्यादा आज पोल्यूटेड हो चुकी हैं। उनका जो पानी है वो कितना ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, और वो होता किसके कारण है? वो होता है हम सभी के कारण, हमारे कारण, हम सबके कारण। आज जो इन्वायरमेंट के ऊपर एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है या वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सब हम लोगों के ही द्वारा हो रहा है। क्योंकि हम लोग तो देखते हैं ना, गंदगी हर जगह फैला रहे हैं, धुआं हर जगह उड़ा रहे हैं, आवाज़ हर जगह कर रहे हैं, पानी पिया, बोतल फेंक दी नदी के अंदर। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब पोल्यूशन इसी कारण तो बढ़ रहा है। जो हमारा सीवेज वाटर होता है, जो घरों से पानी निकलता है, जो हमारा हॉस्पिटल से पानी निकलता है, या जो इंडस्ट्री से पानी निकलता है, ये डायरेक्ट मिक्स कर दिया जाता है। कहाँ पे? ये नदियों में मिक्स कर दिया जाता है। और इन्हीं गंदे पानी से क्या होता है? पोल्यूशन बढ़ता है। पानी वाटर का पानी गंदा होता है नदियों का। ठीक है, नदी का पानी गंदा होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बनाए हैं नहीं कि जितना ज़्यादा सीवेज निकल रहा है हम लोगों के घरों से या हॉस्पिटल से, जितना भी गंदा पानी निकल रहा है, या इंडस्ट्री से, जो चमड़ा उद्योग हैं या कपड़ा उद्योग हैं, जो ये सब वर्क वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ से जो गंदा पानी या केमिकल्स निकल रहे हैं, इनका जो ट्रीटमेंट है ये प्रॉपर हो तो पाता नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बने हैं हमारे देश के अंदर। तो क्या होता है, लगभग 50% से ज़्यादा पानी अगर देखा जाए तो गंदा पानी डायरेक्ट नदियों में और समुद्र में डाल दिया जाता है, ओशियन के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये पानी क्या करता है? उस पानी को पोल्यूटेड करता है, गंदा करता है, जिससे क्या होता है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जो है, बहुत से आर्थ्रोपोड, मोलस्का, ठीक है, मछलियाँ, घड़ियाल, ये जो रह रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी, इनका रहना दुश्वार हो जाएगा, ये खुद को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भैया इनको रिस्पिरेशन करने के लिए इनको भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत देखो सबको होती है, सबको ऑक्सीजन की नीड है। मेन कारण डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए एक्वेटिक लाइफ के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, जो पानी में घुली मात्रा के अंदर होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं, लगभग हमने बेसिक इंटरव्यू हमने यहाँ पे वाटर पोल्यूशन का तैयार कर लिया है। अब हम थोड़ा लिख के देखते हैं और साथ ही साथ आप लिखा करिए हमारे, और फिर आपसे कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना यार, मेरे लाल पीले नीले हरे। तो बात करते हैं कि वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट। सबसे पहले एक एक्ट है, उसका ईयर के बारे में पढ़ लेते हैं, ये कब आया था। वाटर, राइटिंग सुंदर है हमारी, बताइए ज़रा। वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट आया था आपका 1974 में। इसका ईयर याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशंस। वाटर पोल्यूशंस के सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि वाटर का जो पोल्यूशन है वो कैसे होता है, किन किन के कारण होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशंस। वेस्ट पोल्यूटेंट, डिस्चार्ज इन वाटर बॉडी। वाटर बॉडी का मतलब है नदी, तालाब, पॉन्ड, कुछ भी। इन वाटर बॉडी,
इन वाटर बॉडी। ये वाटर बॉडी नंबर 1 ओशियन भी हो सकती है। ये होती है ओशियन के अंदर नॉर्मली जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल्स का मतलब है जो तेल की छोटी छोटी बूंदें। एंड ये सेकेंड वाटर बॉडी तुम्हारी रिवर भी हो सकती है, रिवर भी हो सकती है। ठीक है, इनलैंड की बात करते हैं, इनलैंड पे हो सकती है। तो वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट हमारा आया था 1974 के अंदर। ठीक है, वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट कब आया? बोलो हमारे साथ में, 1974 में। ठीक है, फिर हमने बताया कि सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशंस, कि वाटर पोल्यूशंस के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वेस्ट या जो सीवेज मटेरियल जो होता है हमारे घरों से डायरेक्ट नदियों में विदाउट ट्रीटमेंट भेज दिया जाता है। पहली बात तो ये करते हैं। ठीक है, अब ये वाटर पोल्यूशन वाटर बॉडी में डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है। और वाटर बॉडीज क्या हो सकती हैं? ये ओशियन हो सकती है और रिवर हो सकती है। नॉर्मली हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर बात करते हैं रिवर की। और ओशियन में जो वाटर पोल्यूशन फैलाते हैं वो नॉर्मली कौन करवाते हैं? ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स के बारे में बताते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। पता नहीं कितने जहाज इन ऑयल स्पिल्स के कारण समुद्र में डूब गए। रीज़न क्या है? रीज़न कोई बताएगा? रीज़न आपका ये है कि जब समुद्री जहाज, जब भारत में कोई चीज़ आयात की जाती है या निर्यात की जाती है, जैसे कि हमने नॉर्मली आप जानते होंगे कि जो ऑयल से जो पेट्रोल डीजल है ये बाहर से आता है, हमारे इंडिया में तो बनता नहीं है, ये बाहर से आता है। तो ये बहुत बड़े बड़े बंकरों में आता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बंकरों में आता है। तो क्या होता है, जब कोई बंकर वगैरह लीक कर जाता है तो ये ऑयल्स समुद्र की सतह में, मतलब पानी पे, समुद्र की पानी के ऊपर फैलने लगता है और ये पानी की डेंसिटी को कम कर देता है। अब जहाज़ को तैरने के लिए पानी की डेंसिटी सही मात्रा में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी की डेंसिटी ही क्या करती है? जहाज़ को तैराती है। अब क्या होगा, जब पानी की डेंसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ये पेट्रोल डीजल ये ऑयल मिक्स हो चुका है, तो वहाँ पे जो जहाज़ तैर रहे होंगे वो तैर नहीं पाएंगे, वो डूब जाएंगे। तो ओशियन के अंदर जो पोल्यूशन फैलाता है वो ऑयल स्पिल फैलाता है, और रिवर्स के अंदर तो आप जानते हैं सीवेज वाटर वगैरह जो रिवर्स के अंदर फैलाते हैं। ठीक है, सीवेज वाटर एंड इंडस्ट्रियल वाटर्स मेन प्रॉब्लम इन रिवर। यहाँ पे लिखते हैं हम सीवेज वाटर एंड इंडस्ट्रियल वाटर। इंडस्ट्रियल वाटर्स बहुत खराब होते हैं, इसके अंदर पता नहीं कितने टाइप के केमिकल्स मिले होते हैं। मेन प्रॉब्लम इन रिवर के अंदर ये मेन प्रॉब्लम्स फैलाते हैं। ठीक है, सीवेज वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर्स के अंदर कितने टाइप्स के पोल्यूटेंट्स होते हैं इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सीवेज वाटर के अंदर और इंडस्ट्रियल वाटर के अंदर तीन टाइप के वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले सस्पेंडेड लार्ज साइज, नंबर 1 हेडिंग डालिए हमारे साथ, सस्पेंडेड एंड लार्ज साइज। सस्पेंडेड एंड लार्ज साइज ये क्या हो सकते हैं? ये स्लिट हो सकते हैं एंड पेपर्स, ये स्लिट और पेपर्स हो सकते हैं। एंड नंबर 2 कोलाइडल के अंदर फीकल मैटर का मतलब यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा की बात कर रहे हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटा की यहाँ पे फीकल मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। कोलाइडल के अंदर ये आ जाता है। यहाँ पे पेपर हटा दूँ, यहाँ पे स्लिट पार्टिकल एंड पेपर होगा यहाँ पे पेपर। ठीक है, फीकल मेटल और पेपर कोलाइडल के अंदर। एंड नंबर 3 यहाँ पे आएगा डिसॉल्व। वेस्ट जो होते हैं सबसे हानिकारक तो यही होते हैं।
ऊपर वाले जो वेस्ट दिख रहे हैं आपको, जो सस्पेंडेड लार्ज साइज के हैं या कोलाइडल हैं, इनको सेडिमेंटेशन करके या फिल्ट्रेशन करके तो अलग किया जा सकता है, लेकिन जो पानी में घुल जाते हैं उनका फिल्ट्रेशन करना हो तो जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। यही सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं और यही सबसे ज़्यादा पानी को पोल्यूटेड करते हैं। वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा ये डिज़ोल्व वाले फिर आते हैं। ठीक है, डिज़ोल्व वाला जो वेस्ट है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर नाइट्रेट एंड सल्फेट, नाइट्रेट एंड सल्फेट एंड अमोनियम एंड सोडियम सोडियम आता है। ये क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं डिश वॉश और डिटर्जेंट सबसे ज़्यादा यही क्या करते हैं, पानी को पोल्यूट करते हैं। तो हमने यहाँ पे सीवेज वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर में 3 टाइप के वेस्ट पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हो गए, सस्पेंडेड लार्ज साइज का इसके अंदर सिल्ट के लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो आते हैं। फिर नंबर 2 पे आता है कोलाइडल, इसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा जिसको हम फीकल मैटर बोलते हैं और पेपर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं। एंड नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, जो सबसे ज़्यादा वाटर को पोल्यूट करता है, वो होता है हमारा डिजॉल्व। जो डिजॉल्व वेस्ट होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर आते हैं हमारे नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनियम एंड सोडियम। और ये नाइट्रेट, सल्फेट वगैरह ये आते कहाँ से हैं, पानी के अंदर आते कहाँ से हैं, जो हमारे घर में डिटर्जेंट यूज़ होता है, जो डिश वॉश की जाती है वहाँ से ये आते हैं और ये पानी में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और पानी को क्या करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं नोट डिजॉल्व वेस्ट, यहाँ पे एक नोट लिखवा देते हैं 500 का, लिखिए आप डिजॉल्व वेस्ट। ये होते हैं इनऑर्गेनिक, डिजॉल्व वेस्ट इनऑर्गेनिक मेटल। हैवी मैटर, इट मोस्ट प्रॉब्लमैटिक। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, यही क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिजॉल्व जो इनऑर्गेनिक होते हैं, हैवी मैटर होते हैं, इट मूव्स प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, इनको सही करना या इनका फिल्ट्रेशन करना है बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 टाइप के सीवेज वेस्ट के अंदर जो 3 टाइप के वेस्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। सबसे पहला सस्पेंडेड लार्ज साइज, फिर नंबर 2 कोलाइडल, फीकल मैटर और पेपर इसके अंदर आ जाएगा, और फिर डिजॉल्व नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनियम, सोडियम। ठीक है, ये कहाँ से आएंगे, ये डिस्पोज से आएंगे और डिटर्जेंट से जो हमारे घरों में यूज होता है। ठीक है, जो डिजॉल्व वेस्ट होते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ये बड़े पार्टिकल्स होते हैं, हैवी मैटर होते हैं और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं, मतलब इनका फिल्ट्रेशन करना मुश्किल होता है। अब हम आगे चल के पढ़ते हैं हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन का हार्म। अब हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हमने वाटर पोल्यूशन जान लिया कि वाटर पोल्यूशन क्या है, अब हार्मफुल इफेक्ट क्या पड़ने वाला है हमारे ऊपर, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर, इन सब के ऊपर जो इफेक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ पे लिखते हैं, डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन। लगाइए हेडिंग हमारे साथ, थोड़ा बड़का लिखें जिससे आपको दिखे ना। डिक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल किस तरह हमारे पानी से कम होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। हमको पता होता है कि जो हमारे घरों से जो सीवेज का वाटर होता है या म्यूनसिपल वाटर होता है या इंडस्ट्री का वाटर होता है, ये डायरेक्ट ट्रेन के थ्रू नदियों में मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, सुनते रहिए ध्यान से, इधर उधर ना देखो, हमारी तरफ देखो, सामने स्क्रीन पे। ठीक है, फोकस करिए। आपका जितना अच्छा फोकस हमारे ऊपर होगा, ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर होगा, हमारे बोर्ड के ऊपर होगा, उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। टेंशन ना लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको ये लेक्चर तैयार होने वाला है, इतना अच्छा तैयार होने वाला है कि इस चैप्टर के अंदर से
इस लेक्चर के अंदर से आपको कोई कॉन्सेप्ट की तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है, कि किस तरह से कोई पोल्यूशन होता है, उस पोल्यूशन को की रोकथाम कैसे की जाए और कौन कौन से मेथड होते हैं, उन सब के बारे में आज बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, सबसे पहले हार्मफुल इफेक्ट पढ़ रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो सीवेज वाटर होता है, इंडस्ट्री का वाटर होता है, या हम लोग घरों से जो गंदा पानी या फीकल मैटर होता है जो डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है ड्रेन के थ्रू नदियों में, ठीक है। अब क्या होता है कि नदियों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर जब नदियों के अंदर छोड़ा जाता है तो वो क्या करते हैं, इसका कंजप्शन करते हैं, ठीक है, इनको कंज्यूम करते हैं, मतलब इसका रिडक्शन करते हैं, इसका कंजप्शन करते हैं। जब कंजप्शन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, ठीक है, जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, इसका कंजप्शन करते हैं। तो माइक्रोब्स इनका कंजप्शन करने के लिए भी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब माइक्रोब्स ग्रोथ करेंगे, जब इसका कंजप्शन करेंगे तो वो अपने अंदर खुद को एनर्जी बनाएंगे। वो एनर्जी बनती कहाँ से है, इसको ही खाएंगे और इसको ही क्या करेंगे, इसका ही ऑक्सीडेशन करेंगे। आपको पता होगा कि किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो काहे से ऑक्सीडाइज होता है, वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है। जैसे कि हम लोगों के अंदर, तो हमने पिछले लेक्चर्स में ग्लाइकोलिसिस, क्रैप साइकिल वगैरह पढ़ाई, आपको पता होगा कि एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ग्लूकोज तो क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं 6 कार्बन की शुगर को, बिल्कुल एक एक कार्बन अलग अलग तोड़ देते हैं और उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग को तोड़ के जो एनर्जी निकलती है जिससे हम एटीपी बनाते हैं। तो अगर देखा जाए कि एटीपी के जो फॉर्मेशन होता है वो समझो ऑक्सीजन से ही होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन और फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फूड ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। तो जब माइक्रोब्स क्या करेंगे, इनका कंजप्शन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक, कंजप्शन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे। और ऑक्सीजन का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वहाँ पास की उस एरिया की ऑक्सीजन, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन घुली हुई है पानी के अंदर, वो कम पड़ने लगेगी। और जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम पड़ने लगेगी तो वहाँ पास की जो एक्वेटिक लाइफ है, वहाँ पास की जो मछलियाँ हैं रह रही हैं, वो सांस नहीं ले पाएंगी। वो सांस नहीं ले पाएंगी तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी, और रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी तो अंत में क्या होगा, उनकी डेथ। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि when discharged in river, sewage when discharged in river, नदी तालाब झरना, तो क्या होता है, माइक्रोब्स क्या करते हैं, कंज्यूम ऑर्गेनिक वेस्ट, कंज्यूम ऑर्गेनिक वेस्ट। माइक्रोब्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, जिससे डीओ लेवल डिक्रीज होता है, जिससे क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल जो है, लेवल क्या करता है, डिक्रीज। इसका लेवल डिक्रीज होता है और एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाती है। एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाती है। तो हमने यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट है वो पढ़ लिया है, डिक्रीज इन डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। जब सीवेज का पानी डायरेक्ट ही रिवर के अंदर छोड़ दिया जाता है तो माइक्रोब्स कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, ठीक है। जितना ही माइक्रोब्स कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट को, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होगी। जब ऑक्सीजन वहीं पर ज़्यादा यूज़ हो जाएगी तो डिक्रीज कर जाएगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा और एक्वेटिक लाइफ खतरे में पड़ जाएगी या उसकी मृत्यु हो जाएगी वहीं पर। और जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल घटता है वहाँ पे क्या होता है, बीओडी बढ़ता है। बीओडी का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बोलते हैं, बीओडी बढ़ता है। तो पहला ये हमने पहला हार्मफुल इफेक्ट पढ़ लिया है। इसको और डीपली समझाते हैं हम डायग्राम को थ्रू। आई थिंक कि ये डायग्राम जो हमने बनाया है ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। हम इस डायग्राम में ये बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे अच्छे से कि जो नदी होती है वहाँ पे कुछ जोन के हिसाब से सिस्टम ये चलता है कि मतलब जहाँ पे ये पानी मिक्स करेगा सीवेज वाटर, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा,
वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल है वो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी। जहाँ पे मतलब मिक्स करेगा, जैसे कि ये नदी है और ये नदी का किनारा, और यहाँ पे ड्रेन आ रही है, जैसे कि ये नदी है, ये वाला मार्कर नदी है और ये ड्रेन है, यहाँ से गंदा पानी आ रहा है और यहाँ पे मिक्स किया। जैसे ही मिक्स होना स्टार्ट करेगा इसको बोलते हैं ए जोन, ठीक है, हमने माना इसको बोलते हैं ए जोन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो कंज्यूम होना स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट कंज्यूम होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम रहेगी। लेकिन इसके आगे के जो जोन हमने बनाए हैं वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल का, ऑर्गेनिक वेस्ट का कंजप्शन होगा और ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होगी और डिजॉल्व ऑक्सीजन घटेगी, एक्वेटिक लाइफ खतरे के अंदर आएगी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं आपको, जैसे कि हमने माना ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है और यहाँ पे ये आ रही है क्या, ड्रेन वो होती है जो गंदा पानी डायरेक्ट रिवर के अंदर लाती है, ठीक है, और ये है डायरेक्शन ऑफ सीवेज वाटर, डायरेक्शन ऑफ सीवेज वाटर। हमने यहाँ पे 3 जोन बना लिए, ये ए जोन, ये बी जोन और ये सी जोन है हमारा, ए जोन, बी जोन, सी जोन। हमने माना यहाँ पे ए जोन के पास क्या हो रहा है, सीवेज वाटर पहले डायरेक्ट मिक्स कर रहा है, अभी यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट का कंजप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे सीवेज वाटर पहले मिक्स कर रहा है। तो यहाँ पे ए जोन के बारे में लिखते हैं, यहाँ पे हम ए जोन सीवेज वाटर मिक्स विद रिवर वाटर, यहाँ पे गंदा पानी रिवर के पानी के साथ मिक्स कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको बोलते हैं वो कम होगी और DO का मतलब है यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम लेकिन यहाँ पे थोड़ी ही देर के बाद क्या होने वाला है, हमने यहाँ पे क्या किया, ये ए जोन है, ए जोन में जैसे ही पानी को मिक्स किया हमने, ठीक है, नदी के पानी में मिक्स किया, तो वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो वहाँ पे कम थी, मतलब अभी यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट का कंजप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या होने वाला है, इसके अंदर का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो क्या होने वाला है, कंज्यूम होने वाला है। वहाँ के माइक्रोब्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को धीरे धीरे यूटिलाइज करने लगेंगे, ऑक्सीजन को यूज़ करने लगेंगे। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, BOD का लेवल जो होगा, BOD का लेवल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो घट जाएगा। हमने बात कर ली यहाँ पे ए जोन की, ठीक है, ए जोन की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बी जोन की, ये बात रही है हमारी ए जोन की, ए जोन। अब बात करते हैं यहाँ पे हम बी जोन की। As sewage water release, as sewage water release, as sewage water release, BOD हाई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, BOD हाई, एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम पड़ जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम पड़ जाएगा। ये हाई है और ये लो है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली कि ए जोन में ये होने वाला है। ये जो हमने यहाँ पे बात की है, ये समझो हमने इस वाले पार्ट की बात की है यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर सम टाइम के बाद, ठीक है। जैसे पानी मिक्स करेगा वहाँ पे तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो पहले कम रहेगी, वहाँ पे पानी जब मिक्स करेगा तो वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड कम रहेगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब बी जोन स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, यहाँ पे O2 यूज बाई माइक्रोब जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही है। एंड सी में क्या होने वाला है, सी में आपको बताते हैं, यहाँ पे फिर से क्या होगा, हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे पानी मिक्स हुआ, ठीक है, यहाँ पे पानी मिक्स हुआ और यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट जो हो
यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट कंज्यूम हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, DO इज लो, DO इज लो, एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ होगी, डेथ हो जाएगी। यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ नहीं पाई जाएगी बी वाले जोन में। अब सी वाले जोन में ये होता है कि पानी अब नदी के और ढेर पानी में मिक्स हो जाएगा। मतलब हमने माना कि यहाँ पे थोड़ा कम पानी था, जब ये थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा पानी ज़्यादा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, टोटल जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट था बी वाले जोन में वो अब क्या हो चुका है, वो सब कंज्यूम हो चुका है। अब ये वाला पानी जब सी जोन में मिलेगा आगे चल के ढेर पानी में, तो यहाँ पे फिर से जो ये गंदा पानी था ये नॉर्मल पानी बन जाएगा, और यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम ज़्यादा, वहाँ पे फिर से ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो सी जोन में लिखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, सी जोन मिक्सिंग विद नॉर्मल, यहां पे हमने क्या किया, मिक्सिंग विद नॉर्मल वाटर, जिससे क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगी एंड BOD घट जाएगी। ठीक है, तो हमने पहला इफेक्ट जो था, जिस तरह से डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज करती है उसके बारे में पूरा डीपली पढ़ लिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट के साथ अभी। ठीक है, अभी मिलते हैं आपसे। अब हम बात करते हैं जहां पे सेकंड इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसके अंदर बात करेंगे एल्गल ब्लूम की। क्या करेंगे, एल्गल ब्लूम। व्हाट इज एल्गल ब्लूम? एल्गल ब्लूम का नाम सुन के आप कुछ एलगी याद आ रही होंगी आपको। हाँ, बिल्कुल सही समझा, बहुत बिल्कुल सही सोचा। एलगी के बारे में ही बात करेंगे हम यहाँ पे। एल्गल ब्लूम, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एलगी एंड एलगी नोन एज द एल्गल ब्लूम। ठीक है, जैसे ही क्या होगा, सीवेज वाटर छोड़ा जाता है इन रिवर या पॉन्ड के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि सीवेज वाटर के अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, कंट्रीब्यूट डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? मेनली फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। वाओ, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। कितना सर पोल्यूशन बढ़ाएंगे, बिल्कुल पोल्यूशन बढ़ा के खत्म कर देंगे, ऐसा पोल्यूशन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो सीवेज वाटर होता है जब उसको नदी और तालाब के अंदर छोड़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए सीवेज वाटर के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। फास्फोरस और नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये फास्फोरस और नाइट्रोजन आपको पता होना चाहिए कि ये फास्फोरस और नाइट्रोजन है, ये प्लांट के जो पानी के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं, एलगी पाए जाते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे ही उनको एलगीज को ये फास्फोरस और नाइट्रोजन मिलती है, इतनी एक्सेसिव ग्रोथ करते हैं कि पूरा पॉन्ड हरा हरा हो जाता है। ठीक है, पूरा पॉन्ड हरा हरा हो जाता है और एलगी ही एलगी दिखती है। तो सम पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखते हैं आगे चल के हम, सम पर्टिकुलर प्लांट एक्सेसिव ग्रोथ शो करते हैं, जैसा कि एलगी या BGA, ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक है, BGA। ठीक, तो मैंने बताया जब सीवेज वाटर को पॉन्ड के अंदर छोड़ते हैं तो उसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स एलगी या ब्लू ग्रीन एलगी इतनी ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, ग्रोथ कर जाती हैं पॉन्ड के अंदर कि पूरा पॉन्ड आपको हरा हरा दिखता है। पानी दिखता नहीं है, बिल्कुल हरा हरा। आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है कि पॉन्ड के ऊपर हरी चादर बिछी है। ठीक है, तो बहुत ही एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है इसकी।
जिससे क्या होता है, जिससे नुकसान क्या होने वाला है, DO डिक्रीज कर जाती है। DO का मतलब है, DO लगाने वाली ने डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और ये कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करती हैं। दे कैन प्रोड्यूस सम टॉक्सिन, कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करती हैं जिससे वाटर की क्वालिटी ख़राब होती है। पहली बात तो ये, वाटर की क्वालिटी डिक्रीज होती है और एक्वेटिक लाइफ को हार्म होता है। एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जब एक्सेसिव ग्रोथ पॉन्ड के अंदर एल्गी की या ब्लू ग्रीन एल्गी की हो जाती है तो वहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो बहुत ही कम पड़ जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और एक्वेटिक लाइफ के ऊपर बहुत ही भारी नुकसान पड़ता है। और ये जो एल्गी होती है कुछ टॉक्सिन भी रिलीज़ करती हैं जिससे पानी की क्वालिटी ख़राब होती रहती है साथ में। इसकी तरह एक और एग्जाम्पल है एकॉर्निया भी इसी की तरह बहुत ही तेज़ी से पॉन्ड के ऊपर ग्रोथ करती है। इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ठीक है, एकॉर्निया आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब बात करते हैं थर्ड इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो थर्ड इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन है वो कौन सा है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल। लगाए हेडिंग, वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल। ये पानी भैया बहुत ही ख़तरनाक होता है। हॉस्पिटल वालों को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। हॉस्पिटल से जो भी कचरा निकलता है, जो भी गंदगी निकलती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। हॉस्पिटल से जो गार्बेज, जो कूड़ा निकाला जाता है वो भी बहुत ख़तरनाक होता है। उसको ऐसी सोसाइटी के जो कूड़ादान होता है वहाँ नहीं डालना चाहिए, उसको बिल्कुल अलग डालना चाहिए जहाँ पे लोग ना रहते हों। क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में पता नहीं कितने टाइप की ब्लेड्स, पता नहीं कितने टाइप की इंजेक्शन और पता नहीं किस किस को लगाई जाती हैं। ठीक है, पता नहीं किसी को क्या डिसीज़ हो उसकी इंजेक्शन लगी है, अगर आप उस इंजेक्शन को इधर उधर फेंक देंगे और किसी की गड़ गई, किसी की लग गई तो वो डिसीज़ उसके अंदर भी आ सकती है, समझे। और वाटर जो यूज़ होता है, ठीक है, हॉस्पिटल का, और वो डायरेक्ट अगर वाटर छोड़ दिया जाए नदियों के अंदर या डायरेक्ट पॉन्ड के अंदर, तो अगर वो वाटर, जैसे कि मान लीजिए कोई वाटर तालाब के अंदर डायरेक्ट भेज दिया गया हॉस्पिटल का, तो उसको एनिमल पिएंगे। ठीक है, एनिमल पिएंगे और एनिमल्स को बहुत ह्यूमन खाते हैं। बकरा बकरी, भैंसा बकरा बकरी हैं, ये जो मीट खाते हैं तो वो एनिमल्स को खा जाएंगे। तो वही डिसीज़ मान लो एनिमल्स के अंदर पहुंच गई और एनिमल से डिसीज़ वो आपके अंदर भी जा सकती है। बहुत सी डिसीज़ ऐसी होती हैं जो हॉस्पिटल्स के पानी से प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल, लिखते हैं वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल कैन कॉज some disease, some dangerous disease, some harmful disease, some harmful disease, some harmful disease, जैसे कि जॉन्डिस, डिसेंट्री, या फिर टाइफाइड। ठीक है, जो वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल है ये कुछ डिसीज हार्मफुल डिसीज पैदा कर सकता है। जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं पीलिया, ठीक है। डिसेंट्री, अमीबी डिसेंट्री होती है जिसके आपको अमीबी पैचेस जिसको बोलते हैं। इसमें इसके अंदर क्या होता है कि जो अमीबा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है,
ये क्या करता है, आंत के अंदर अल्सर कर देता है, उसकी म्यूकोसा में और सब म्यूकोसा को धीरे धीरे पोरस करने लगता है, अल्सर करने लगता है, और साथ ही फीकल मैटर के साथ बाहर निकालने लगता है। ठीक है, तो इसको हम डिसेंट्री या अमीबी पेचिस बोलते हैं, और ये है टाइफाइड। ठीक है, तो वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल, ठीक है, जो वाटर हॉस्पिटल से निकाला जाता है उससे ये नुकसान हो सकता है। अब जो फोर्थ है उसको भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं, और यहाँ पे वाटर पोल्यूशन को हम लगभग ख़त्म कर देंगे। फोर्थ हार्मफुल इफेक्ट जो है वाटर पोल्यूशन का, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हैवी मेटल हमने पढ़ा था कि जो हैवी मेटल होते हैं, ठीक है, हैवी मेटल इन वेस्ट वाटर। हैवी मेटल क्या होता है, पहली बात तो ये हमको पता होना चाहिए, व्हाट इज हैवी मेटल। ऐसे मेटल, दोज मटेरियल जिनकी डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर सेमी क्यूब, ऐसे मेटल जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है, उनको हम हैवी मेटल बोलते हैं, हैवी मेटल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मरकरी हो गया और कैडमियम हो गया। ठीक है, मरकरी और कैडमियम ये क्या होते हैं, ये पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, बहुत ही खतरनाक डिसीज करते हैं, आपको बताते हैं अभी हम, बने रहिए हमारे साथ। फिर इसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ दिस मेटल, इन मेटल का सोर्स क्या हो सकता है, ये पेपर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, और बहुत ही ऐसी औद्योगिक इंडस्ट्री हो सकती है जहाँ पे ये मरकरी वगैरह और कैडमियम वगैरह यूज़ होता है। ठीक है, कैडमियम वगैरह यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 डिसीज़ हैं, वो काहे से होती हैं और वो डिसीज़ होती क्या, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कि जिस वाटर के अंदर मरकरी पाया जाता है, पहली बात तो ये बायोमैग्निफिकेशन की तरह एक्ट करता है। आपको नेक्स्ट टॉपिक को जो हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला एक तो यूट्रोफिकेशन एंड नंबर 2 बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, ये पढ़ाए जाएंगे। तो मरकरी भी बायोमैग्निफिकेशन की तरह एक्ट करता है। ये एक डिसीज़ कॉज करता है जिसको बोलते हैं मीना माता डिसीज़। ये नीट के अंदर आने के बहुत ही चांसेस हैं। और मीना माता डिसीज़ ये एक न्यूरल डिसीज़ है। ठीक है, मतलब आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करेगी, आपको नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगी। और कैडमियम से होने वाली एक डिसीज़ है जिसको बोलते हैं इथाई डिसीज़। ये आपकी मसल्स के ऊपर एक्ट करती है, जिससे आपको बहुत ही पेन होती है। इसको नॉर्मली भाषा में आउच डिसीज़ भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट, ये सब पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो दिल से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।